Hello everyone. So today we'll start with distortion in amplifiers. Now what is distortion in amplifiers? Distortion in amplifier जो है it basically implies the variation in the waveform received at the output with respect to applied input. हमने जो input apply किया उसके respect में जो हमें output मिला उस आउटपुट में जो है अगर कोई वेरिएशन होता है then that represents a distortion. That means कैसे variations? The unwanted variations, the unwanted alterations that are generated during amplification is known as distortion. ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द पर्पस ऑफ एन एम्पलीफायर इज टू बूस्ट अप द वोल्टेज और द पावर लेवल ऑफ एन इनपुट सिग्नल. हमें पता है एम्पलीफायर का क्या फंक्शन होता है, इट एम्पलीफाइज द वोल्टेज और द पावर. ठीक है, सो फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथफुल एम्पलीफिकेशन? दिस इज द एम्पलीफिकेशन ऑफ अ सिग्नल, particularly a weak one, by a transistor such that the signal changes in amplitude but not in shape. Shape change ना हो, amplitude change हो अगर signal का, then in that case we say that the amplification is faithful. हमारे पास जो output आया है that is the undistorted output, it is not distorted. ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अचीव दिस व्हाट वी डू, हमने पहले भी पढ़ा था, इन ऑर्डर टू अचीव दिस वी बायस द ट्रांजिस्टर. Now, if the output waveform is not an exact replica of the input signal waveform, the distortion is said to have been introduced. अगर हमारे पास जो इनपुट सिग्नल था जो हमने अप्लाई किया टू द एम्पलीफायर, फिर हमारे पास फाइनली जो आउटपुट आया उसमें जो अनवांटेड ऑल्टरेशंस अगर प्रेजेंट हैं, देन दैट मींस वी कैन से दैट डिस्टॉर्शन जो है इट इज इंट्रोड्यूस्ड. Now, if an amplifier does not introduce any distortion, the amplifier is said to have good fidelity. अगर कोई distortion नहीं होता तो हम कहते हैं कि जो हमारा amplifier है it is having the good fidelity. इसका मतलब क्या है? What is fidelity? Fidelity means the degree of exactness with which something is copied or reproduced. ठीक है, it is a degree of exactness कि कितना exactly जो है हमारा इनपुट जो है कॉपी हुआ है आउटपुट में. ठीक है, जितना ज्यादा हमारा डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस होगा वी कैन से दैट हमारा जो एम्पलीफायर है उसकी फिडेलिटी उतनी ही अच्छी होगी. ठीक है, तो अगर वी गेट द अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट देन वी कैन से दैट वी हैव अ very good fidelity. If we have very less distortion we have a good, we can say that we have a good fidelity. ठीक है, सो आई होप ये पैराग्राफ सबको क्लियर है. व्हाट इज डिस्टॉर्शन इन द एम्पलीफायर्स, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेथफुल एम्पलीफिकेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड फिडेलिटी. नेक्स्ट, what are the reasons of this distortion? ये जो distortion occur हो रहा है in the amplifier, it is basically arising due to many causes. And what are these causes? One is the amplitude distortion, then we have frequency distortion, and we have phase distortion. ठीक है, now we'll see these distortions one by one. अगर हमें देखना है कि हमारे कौन कौन से डिस्टॉर्शंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, इनका कारण क्या है, एंड हाउ वी कैन रिमूव दिस डिस्टॉर्शन. अगर हम इन डिस्टॉर्शंस को रिमूव करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं देन वी कैन से दैट एम्पलीफायर जो है हमारा इट इज हैविंग अ गुड फिडेलिटी. तो सबसे पहले वी विल प्रोसीड विद द एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन. एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन को हम नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं. और जो फ्रीक्वेंसी और फेज डिस्टॉर्शन होता है, सेकंड वन हमारा फ्रीक्वेंसी है, थर्ड वन हमारा फेज और डिले डिस्टॉर्शन है. ये जो फ्रीक्वेंसी और फेज डिस्टॉर्शंस है इनको हम बोलते हैं द लीनियर डिस्टॉर्शंस. ये दोनों लीनियर डिस्टॉर्शंस है. एम्पलीट्यूड जो है हमारा दिस इज द नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन. नाउ द थिंग इज
ये डिस्टॉर्शन होता क्या है? फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज अ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन. नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन क्या होता है? बेसिकली इट रिजल्ट्स फ्रॉम द सिस्टम्स वेयर द आउटपुट सिग्नल इज नॉट exactly proportional to the input signal and harmonics or intermodulation products are generated. Now इसका मतलब क्या है? What is the meaning of harmonics? Harmonics हमारे क्या होते हैं और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जो है हमारे क्या होते हैं? देखो हमारा जो एम्पलीफायर होता है उसमें क्या होता है, हमने पहले इनपुट सिग्नल जो है वो अप्लाई किया एम्पलीफायर को, फिर एम्पलीफायर का फंक्शन क्या होगा, इस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करना, शेप चेंज ना हो, सिर्फ एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़े. ठीक है, अगर ऐसा होता है हम कहते हैं एम्पलीफायर जो है इट इज नॉट इंट्रोड्यूसिंग एनी डिस्टॉर्शन. बट हमारे पास क्या होता है, कभी कभी जो हमारा आउटपुट सिग्नल है उसमें न्यू फ्रीक्वेंसीज जो है वो भी अपीयर हो जाती हैं, उनको हम हार्मोनिक्स बोलते हैं. हार्मोनिक हमारा बेसिकली क्या होता है, इट इज अ सिग्नल और अ वेव whose frequency is an integral multiple of the frequency of some reference signal or wave. What is harmonics? It is a signal or wave whose frequency is an integral multiple of the frequency of some reference signal or wave. इसका मतलब क्या है? देखो ये पैराग्राफ रीड करोगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी. This type of distortion is said to take place when in the output new frequencies appear which are not present in the input signal. हमारे पास इनपुट सिग्नल है, उसको हमने अप्लाई किया टू दी एम्पलीफायर, फिर हमारे पास जो है आउटपुट आया. अब अगर आउटपुट में नई फ्रीक्वेंसीज भी अपीयर होती हैं तो हम बोल सकते हैं हमारा ये जो डिस्टॉर्शन है दिस इज द नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन. और ये जो नई फ्रीक्वेंसीज अराइज हुई हैं इन द आउटपुट, इनको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द इनपुट. ठीक है, क्या बोलते हैं? हार्मोनिक्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट इन द इनपुट. इसका मतलब क्या है, लेट्स से अगर हमारा जो इनपुट सिग्नल है इट इज कंसिस्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसीज 300 एंड 400 हर्ट्ज. ठीक है, और जब हम आउटपुट देख रहे हैं तो लेट्स से उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसीज कौन सी अपीयर हो रही है, 300 इंटू 2, 400 इंटू 2 एंड 300 इंटू 3 एंड 400 इंटू 3. ये सारी फ्रीक्वेंसीज जो है अगर ये भी प्रेजेंट है आउटपुट सिग्नल में, then we can say that हमारा जो डिस्टॉर्शन है that is the non-linear distortion. अब हमारे पास जो आउटपुट है उसमें हार्मोनिक्स प्रेजेंट है. ठीक है, हार्मोनिक्स क्या होते हैं हमारे, वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है दिस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सम रेफरेंस सिग्नल. यहाँ हमारा रेफरेंस क्या है, द इनपुट सिग्नल. तो आउटपुट में अगर हमारे पास ऐसी फ्रीक्वेंसीज आती हैं विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इन द इनपुट सिग्नल, तो उनको हम बोलते हैं हार्मोनिक्स. और ये जो नई फ्रीक्वेंसीज अपीयर हो रही हैं इनके अपीयरेंस की वजह से जो हमारा आउटपुट है दैट इज द डिस्टॉर्टेड वन, और उसको हम बोलते हैं द नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन. ठीक है, देखो यहाँ पर हमारा जो इनपुट सिग्नल है उसमें फ्रीक्वेंसीज थी 300 एंड 400 हर्ट्ज. अब हमारे पास जो आउटपुट है उसमें ये वाली फ्रीक्वेंसीज भी अगर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे हमारा जो आउटपुट है दिस इज द नॉन लीनियर डिस्टॉर्टेड आउटपुट. अब इसमें हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज भी प्रेजेंट है 600, 800, 900 एंड 1200 which are basically the integral multiple of the frequencies in the input signal. ठीक है, so this is the non-linear distortion. और ये क्यों होता है, this amplitude or harmonic distortion it is occurring mostly due to the non-linearity in the dynamic transfer characteristics of the transistor and hence is also called the non-linear distortion. इसका मतलब क्या है, ये जो distortion हो रहा है this is basically because of the occurrence of the non-linearity in the transfer characteristics of the transistor. अगर हमने जब कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर स्टडी किया था वहां पर हमने ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक स्टडी करी थी. ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स हमारा क्या होता है, बेसिकली एक तरीके से ये ग्राफ होता है बिटवीन द आउटपुट करंट एंड द इनपुट करंट. अगर ये ग्राफ हमारा नॉन लीनियर आ रहा है इसका मतलब देयर इज अ नॉन लीनियरिटी दैट इज प्रेजेंट इन द ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, and this non-linearity present in the transfer characteristics of the transistor is basically the main
मेन रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर्स। ठीक है, और इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जो हमारी डिस्टॉर्शन होती है इन द नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 1/1 प्लस ए बीटा, वेयर ए हमारा वोल्टेज गेन है in the absence of feedback and beta is the feedback factor. It gets reduced by a factor of 1/1 plus a beta. I hope यहाँ पर सबको clear है what is the amplitude distortion. इसको ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, जितना यहाँ पर मैंने बताया है इतना ही इनफ है एग्जाम में करने के लिए। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में जो है जाने की जरूरत नहीं है। Next we'll proceed with the frequency distortion. Now frequency distortion क्या होता है? In actual practice, the input signal is not a simple sinusoidal voltage. It has a complex wave shape. From Fourier's theorem, such a signal is equivalent to a number of sinusoidal voltages of different frequencies. Now, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है in a practical amplifier, during amplification, input signal जो होता है, it consists of fundamental frequency along with the different frequency components. ठीक है, सिर्फ सिंगल फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रेजेंट नहीं होती इनपुट में, the different frequency components are also present along with the fundamental frequency. So we can say that input signal जो होता है, it is not a simple sinusoidal voltage. Such a signal is equivalent to a number of sinusoidal voltages of different frequencies. बहुत सारे frequency components जो हैं वो भी exist करते हैं, और ये जो हमारे different frequency component है इनको हम बोलते हैं harmonics. ठीक है, जो अभी मैंने just बताया था। जब हम input signal को अप्लाई करते हैं टू द एम्पलीफायर, नो इफ आफ्टर एम्पलीफिकेशन ये जो हार्मोनिक्स हैं इनके एम्पलीट्यूड जो हैं, इफ इट विल बी समवट अ फ्रैक्शन ऑफ फंडामेंटल एम्पलीट्यूड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड है उसका कुछ फ्रैक्शन ही होता है अगर हार्मोनिक्स का एम्पलीट्यूड, उस केस में इट विल नॉट कॉज एनी सीवियर इफेक्ट टू द आउटपुट वेवफॉर्म। उस केस में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये जो इनपुट में हार्मोनिक्स प्रेजेंट है इसका एम्पलीट्यूड जो है, if it goes to a higher value after amplification, then its effect can't be avoided as it will be noticeable at the output. इस तरीके को डिस्टॉर्शन को हम लोग बोलते हैं द फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। ठीक है, और ये डिस्टॉर्शन होता क्यों है? इट इज बेसिकली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट्स और बाय द इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंसेस ऑफ द एम्पलीफायर सर्किट्स। रिएक्टिव एलिमेंट्स का मतलब क्या है? जैसे अगर हमारे सर्किट में कैपेसिटर कनेक्टेड है, इंडक्टर कनेक्टेड है, ठीक है, ये सब जो है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन। ठीक है, ये जो मैंने बताया अभी ये सब यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये जो हमारी जो वोल्टेजेस हैं ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, इट मे बी कंसीडर्ड एज फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ऑफ द सिग्नल। द फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय अनइक्वल एम्पलीफिकेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द इनपुट सिग्नल। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द अनइक्वल एम्पलीफिकेशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन द इनपुट सिग्नल। अगर ये जो हमारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं इनका अगर एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत कम होता है आफ्टर एम्पलीफिकेशन, देन इट विल नॉट कॉज एनी सीवियर इफेक्ट टू द आउटपुट वेवफॉर्म। पर ये जो हमारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, ये जो हार्मोनिक्स हैं, इनका अगर एम्पलीट्यूड जो है इफ इट गोज टू अ हायर वैल्यू आफ्टर एम्पलीफिकेशन, देन इट विल बी नोटिसेबल एट द output, and in that case they cannot avoid its effect. और जब हम इसके इफेक्ट को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, then in that case distortion will occur, and such type of distortion is known as the frequency distortion. ये क्यों होता है? It can happen because of the inter-electrode capacitance of the transistor. ट्रांजिस्टर की अपनी इंटर
इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंसेस की वजह से भी हो सकता है, एंड नेक्स्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट रिएक्टिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सर्किट. रिएक्टिव कंपोनेंट्स मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स कनेक्टेड इन द सर्किट. अगर हमारा एम्पलीफायर सर्किट में कैपेसिटर और इंडक्टर इनमें से कुछ भी अगर कनेक्टेड है, then they will also be responsible for this kind of distortion. Now this is the frequency response curve. ये क्या बता रहा है हमारा? This is the graph between voltage gain and frequency. ठीक है? If the distortion is to be zero, the response curve should be a straight line. Response curve जो है हमारा, it should be like this. It should be a straight line. ठीक है? Thus, to reduce frequency distortion, only mid region frequency should be used. इसका मतलब क्या है? अगर हमारा जो एम्पलीट्यूड है, और यू कैन से दैट अगर हमारा जो आउटपुट है, जो हमारा आउटपुट है एम्पलीफायर का, उसको अगर हमें डिस्टॉर्शन फ्री रखना है, हमने इनपुट अप्लाई किया टू द एम्पलीफायर, वी गॉट द आउटपुट. वी वांट द amplified output but the undistorted output. So if we want zero distortion, then in that case जो हमारा response curve है, it should be a straight line. ये जो हमारे पास डेविएशंस आ रहे हैं फ्रॉम दी स्ट्रेट लाइन, ये डेविएशंस नहीं होने चाहिए. तो अगर हमें फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन को कम करना है, तो हम कौन सी फ्रीक्वेंसीज यूज करेंगे? इस रीजन की फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि इन रीजन्स की फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारा जो वोल्टेज गेन है वो कांस्टेंट है. वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ग्राफ ऑफ द एम्पलीफायर. ठीक है? द और कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द रिएक्टेंसेस. दैट मीन्स अगर हमारे जो सर्किट है उसमें जो कैपेसिटेंसेस हम कनेक्ट कर रहे हैं, उनको अगर हम सही तरीके से सेलेक्ट करें, प्रॉपर सिलेक्शन करें, तो उस केस में भी वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द कर्व. तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं, if they will lie in the straight portion of the curve, then in that case we can reduce or avoid the frequency distortion. So agar if we are using this mid region frequencies, then we can reduce the frequency distortion. Or if we can increase the straight portion of the curve, इसको हम कैसे increase कर सकते हैं? By properly selecting the reactances to be used in the circuit. हम properly select करके ऐसे ही कैपेसिटर्स जो है सर्किट में यूज करें, जो हमारी हेल्प करें टू इंक्रीज द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द कर्व, जो हमारी हेल्प करें टू गेट द स्ट्रेट पोर्शन इन द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व. ठीक है? On this frequency distortion जो है, it may also be reduced by the negative feedback. कैसे? हमने जब negative feedback करा था, वहां पे मैंने already बताया था that one of the advantages of the negative feedback is that it increases the bandwidth. जब हमने नेगेटिव फीडबैक के एडवांटेजेस करे थे, वहां पे ऑलरेडी मैंने बताया था that with the help of negative feedback we can increase the bandwidth. अगर हम bandwidth बढ़ा देंगे, that means we are increasing the straight portion of the curve. If we can increase the straight portion of the curve, then that means we can reduce the frequency distortion. अगर तुम लोगों को याद हो, नेगेटिव फीडबैक में हमने देखा था, let's say this is the frequency response curve in the absence of negative feedback, and this is the frequency response curve in the presence of the feedback. तो यहाँ पर देखो, in the presence of negative feedback, we can increase the bandwidth, which is equal to mu2 minus mu1, where mu2 is the upper cutoff frequency and mu1 is the lower cutoff frequency. यहाँ पर हमारा bandwidth जो है इतना है, देखो, ठीक है? In the absence of feedback and in the presence of feedback, this bandwidth is increased. So bandwidth increase होने का क्या मतलब है? We have increased the straight portion of the frequency response curve, and we know that to reduce the frequency distortion, we should use the mid region frequencies, or we should
use the straight portion of the curve. डिस्टॉर्शन हमारा 0 होगा if the response curve should be a straight line. ठीक है, so to reduce the frequency distortion only mid regions frequencies जो है that should be used. So we should increase the straight portion of the curve so that we can use the large range of frequencies. तो straight portion of the curve जो है it can be increased by using the negative feedback, and it can also be increased by properly selecting the reactances that we'll be using in the amplifier circuit. ठीक है, so this is about the frequency distortion. I hope ये सबको clear है. Now next we'll start with the last distortion, that is the phase or delay distortion. हमारा जो frequency distortion है that is also a linear distortion, और जो phase और delay distortion है this is also the linear distortion, और जो amplitude distortion होता है हमारा वो non-linear distortion होता है. ठीक है, now what is a phase distortion in the amplifier? It is also known as delay distortion. जैसे नाम से ही पता चल रहा है delay distortion, so as the name indicates, whenever there is a time delay between the input and the occurrence of signal at the output, it is said to be a phase distorted signal. ठीक है, फेज डिस्टॉर्टेड सिग्नल को हम डिले डिस्टॉर्शन भी कहते हैं. तो वी हैव अ डिले. ठीक है, तो नाम से ही हम कह सकते हैं whenever there is a time delay between input and occurrence of the signal at the output, we can say that the signal जो है हमारा this is the phase distorted signal. और ये जो फेज डिस्टॉर्शन है it occurs mainly due to the electrical reactance. ठीक है, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्शन जो है उसमें भी जो है हमारा डिस्टॉर्शन जो है वो बढ़ता है बिकॉज ऑफ दिस रिएक्टिव कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सर्किट. ठीक है, जैसे कैपेसिटर है हमारा, ये सब है. सिमिलरली फेज डिस्टॉर्शन जो है इट अकर्स मेनली ड्यू टू दीज रिएक्टेंसेस. अब यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखा है, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन द आउटपुट सिग्नल is not the same as the relationship in the input signal, the phase distortion is said to have occurred. Thus, output signal will appear different even though the different frequencies are in the same relative amplitudes. ठीक है, अगर हमारा आउटपुट सिग्नल जो है वो हमें डिफरेंट अपीयर हो रहा है, चाहे उसके जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं दे विल बी इन द सेम रिलेटिव एम्पलीट्यूड्स, फिर भी हमारा जो आउटपुट है इट इज अपीयरिंग डिफरेंट. ठीक है, क्यों डिफरेंट अपीयर हो रहा है? बिकॉज द फेज जो हमारा फेज रिलेशनशिप है बिटवीन द वेरियस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इन द आउटपुट सिग्नल वो हमारा सेम नहीं है एज द फेज रिलेशनशिप इन द इनपुट सिग्नल. तो जब ऐसी सिचुएशन होती है इन दैट केस वी कैन से दैट फेज डिस्टॉर्शन इज देयर. ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा था ये कि हमारा जो सिग्नल है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स. अभी जस्ट मैंने बताया था एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो सिग्नल है इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स. सो व्हेन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सफर्स different phase shift, phase distortion takes place. When the different frequency components present in the input suffer different phase shifts, then in that case we can say that phase distortion is there. पर ये जो हमारा phase distortion होता है it has no practical significance in audio amplifiers. अगर हम ऐसे amplifiers use कर रहे हैं जहाँ पे, or you can say that if we are using the audio amplifiers or the audio frequency amplifier, then in that case this phase distortion is not having any practical significance. Why? हमारा जो amplifier है उसका जो हमें आउटपुट मिला है that is converted into audio. ऑडियो जो है कौन रिसीव करता है? ह्यूमन ईयर्स. हमारे ईयर जो है that are receiving the audio signals, और ह्यूमन ईयर जो होते हैं दे आर बेसिकली इनसेंसिटिव टू द फेज शिफ्ट. तो अगर हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स यूज कर रहे हैं और उसमें फेज डिस्टॉर्शन हो रहा है देन इट हैज नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. ठीक है, why? Because human ear जो है it is insensitive to phase shift. The type and amount of distortion that is tolerable or intolerable, it basically depends on the application of the amplifier. जो हमारा amplifier हम use कर रहे हैं उसकी क्या application है उस पे depend करता है
the type and amount of distortion that is tolerable or intolerable, कि कौन सा टाइप है, एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है या फेज है, कितना डिस्टॉर्शन है और वो टॉलरेबल है या नहीं. इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द एम्पलीफायर. ठीक है. So the phase distortion encountered in audio frequency amplifier is not important as the ear is insensitive to the small differences in the phase. However, it is objectionable in video system जहाँ पे हमें वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे हम वहां पर जो है वी कैन नॉट अवॉइड दिस काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन, जैसे कि टेलीविजन, जैसे CRO, द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, विच फॉर देयर ऑपरेशन डिपेंड अपॉन द वेव फॉर्म. सो द वे, और ये जो हमारा फेज डिस्टॉर्शन है, इट अराइजेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टिव एलिमेंट्स, जैसे कि कैपेसिटर वगैरह अगर सर्किट में कनेक्टेड है, उनकी वजह से जो है ये फेज डिस्टॉर्शन जो है अराइज होता है. एंड इट मे बी रिड्यूस्ड by the elimination or the compensation of the reactances. अगर ये जो reactances present है सर्किट में, इनको हम हटा दें, पूरी तरीके से हटा भी नहीं सकते क्योंकि इसके और भी एडवांटेजेस हैं लगाने के, तो इसको अगर हम कॉम्पेंसेट कर दें, प्रॉपरली सेलेक्ट करें इन रिएक्टेंसेस को, उसकी हेल्प से, उस तरीके से जो है वी कैन रिड्यूस दिस काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन. मोर ओवर, ये जो हमारा डिस्टॉर्शन है, इट गेट्स आल्सो रिड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ नेगेटिव फीडबैक. ये हमने ऑलरेडी देखा था व्हेन वी वर डूइंग द एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक, दैट नेगेटिव फीडबैक जो है हमारा, इसकी हेल्प से वी कैन रिड्यूस द डिस्टॉर्शन इन एम्पलीफायर्स. ठीक है. और ये डिस्टॉर्शंस हमारे कोई भी हो सकते हैं. इट कैन बी एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन, it can be a frequency distortion, it can be a phase distortion. And these kind of distortions, all these three kinds of distortions can be reduced with the help of negative feedback. ठीक है. चाहे नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन हो, चाहे लीनियर डिस्टॉर्शन हो. ठीक है. दोनों ही तरीके के डिस्टॉर्शंस, लीनियर और नॉन लीनियर जो है, they can be reduced with the help of negative feedback. So this is about the different types of distortions in the amplifier. In the next class, we'll start with the emitter follower circuit.